हर दिन मुझे निखरना है, ना रुकना है ना थकना है। सारा आसमान हो मेरी गोद में, मुझे सूरज सा चमकना है। इन शब्दों को हमने कई बार सिद्ध होते देखा है। उनमें से ही एक मिसाल आज हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुराना परिवार की बहू और SRL स्कूल की संस्थापक, कर्मठ व्यक्तित्व की धनी श्रीमती लीना सुराना की। 29 जुलाई 1986 को चेन्नई में हिंगन घाट के सुप्रतिष्ठित वैद्य परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया लीना। लीना मैम के पापा का नाम विजय कुमार जी वैद्य और मम्मी का नाम विजया जी वैद्य है। आप 4 भाई बहन हैं। एक नन्ही परी आई प्यारी सी मुस्कान के साथ, किलकारियों से गूंजा आंगन, वैद्य परिवार में खुशियों के साथ। बीता बचपन संस्कारों की छांव में, शिक्षा क्षेत्र के हर मुकाम को हासिल करने की चाह में। बचपन से ही था एक प्यारा सा सपना, पहनूंगी मैं वीरती का गहना, 6 काय से प्रीत निभाऊंगी, मन में थे भाव। कभी ना कभी रखूंगी मैं संयम पथ पर पाँव, कभी ना कभी रखूंगी मैं संयम पथ पर पाँव। नन्हे कदमों से सारे घर में इठलाती, अपनी मीठी बातों से सबको थी लुभाती। परिवार में सबकी चहेती, दादा को खूब लाड लडाती। खूब घूमना फिरना शौक आपका, डांसिंग क्षेत्र में रौब आपका। देखो लीना सबको कितना मन भाती, देखो लीना सबको कितना मन भाती। लीना मैम ने स्कूल हिंगन घाट में ही कंप्लीट किया और आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए आप बेंगलोर जैन इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरू से ही मैम को टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। बेंगलोर में 6 साल भाभी ने टीचिंग भी की। आगे हम आपको ले चलते हैं उन पलों की तरफ जिसमें लीना जी की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। लीना मैम जब कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ के घर बालाघाट आई, तब उनकी मुलाकात राकेश सर से हुई। दोनों के विचार एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया और इस भव के साथी कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के भवो भव के बंधन तोड़ने वाले कल्याण मित्र बन गए। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। राकेश सर, जिनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। इनकी व्यवहार कुशलता से हम सब भली भांति परिचित हैं, फिर भी कोशिश कर रही हूं। राकेश भैया का जन्म 13 मार्च को हुआ। राकेश भैया के पापा का नाम स्वर्गीय श्री इंद्रचंद जी सुराना और मम्मी का नाम श्रीमती चंदाबाई सुराना था। भैया की पढ़ाई बालाघाट में हुई। कॉलेज की पढ़ाई के बाद भैया CA की पढ़ाई के लिए नागपुर गए, परंतु किसी कारणवश भैया को पुनः बालाघाट आना पड़ा और अपना रुख व्यवसाय की ओर करना पड़ा। राकेश भैया लीना भाभी अपना जीवन साथ बिताने को अग्रसर हुए और 22 अप्रैल 2010 को विवाह के बंधन में बंध गए। 7 फेरे लेकर नवजीवन पथ पर नवयुगल बढ़ा रहे थे सफर। शहनाइयों की मधुर अनुगुंजन के मध्य खुशियों का पल है आया। सुराना परिवार के आंगन में आ रहा था नन्ना कुलदीपक मास्टर अमय सुराना।
गर्भ में आते ही लीना मैम के संस्कार जुड़ गए थे अमय से। धर्म में अटूट विश्वास के साथ पुण्य कर्मों के उदय से अमय के गर्भ में होते हुए लीना मैम ने नित्य 2 प्रतिकमण समायिक सूत्र, भगवान महावीर स्वामी के 27 भव, कल्प सूत्र, मीनिंग सहित सीखा था। लीना मैम की धर्म के प्रति रुचि और गहरी होती गई। उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को जिंदगी में प्रैक्टिकल अप्लाई किया और आज अमय को भी सभी सूत्र अर्थ सहित याद है। लीना मैम ने अमय के गर्भ में आते ही अपनी उड़ान आध्यात्म के गगन में बढ़ा लिया था। एंड द टाइम मूव्स ऑन। 21 जुलाई 2011, द सनशाइन ऑफ सुराना फैमिली कम्स इन दिस वर्ल्ड। एक शहजादा आया, एक शहजादा आया, आसमान से मेरे घर में एक फरिश्ता आया। नन्हे नन्हे उसके कदम जब आंगन में पड़ते हैं, मेरा आंगन खिल 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 खुशियों से भर जाता है। अमय, अमय नाम की मीनिंग ही बहुत यूनिक है। अमय मतलब खुद पे बहुत गर्व होना। वास्तविकता में अमय को खुद पे बहुत गर्व है पर अहंकार नहीं है। माँ से प्यारी दादी माँ, घर की मुखिया दादी माँ, पापा मम्मी की डांट से तब बचाती दादी माँ। दादाजी को करता मैं तंग, फिर भी रहते वो हमारे संग। साथ उनके मैं दुकान जाता, कभी सुनार कभी दुकानदार बन जाता। साथ उनके मैं घूमने जाता, ढेर खिलौने खरीद कर लाता। दादा दादी का प्यारा, उनका मैं राज दुलारा। हाँ, अपने दादा दादी का लाडला था मैं। नाना नानी, मामा मासी, चाचा चाची, सबका चहेता और सभी से बहुत अटैच है। अमय अपने बड़े और छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। भाई बहनों का प्यार, साथ मिल बनाते राखी का त्योहार। अमय अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल सादगी से जीते हैं। सिंपल लाइफ विथ सिंपल फूड। आध्यात्मिक और शिक्षा ज्ञान आप ले रहे हैं। डांस, ऑक्टोपैड, ड्रम बजाने में भी आपकी गहरी रुचि है। जीव दया और अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस को आपने निष्ठा से अपनाया। मर न जाए मच्छर, इसलिए आप अपने हाथ से कभी ना हटाते हैं। कष्ट ना हो कोई जीव को, यह सर्वोपरि है आपके लिए। कितने ही प्रलोभन मिलने पर भी 3 साल के बाद से आपने आलू प्याज जमीकंद का संपूर्ण त्याग किया। जो जमीकंद खाते हैं उनसे आपके सदैव ही एक प्रश्न होता है, क्या आप जैन हैं? आपके यह मार्मिक वचन और जिज्ञासु स्वभाव बड़ों को भी करती है आश्चर्यचकित। समय बीतता गया। अमय ने अपनी स्कूलिंग बालाघाट से किया, फिर विजेवी पाठशाला केवल धाम गए और जब बालाघाट में SRL ओपन हुआ तब वह अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करने बालाघाट आए। दादी मरसा साध्वी चैतन्य निधि श्री जी के देवलोक गमन में आपका कहना था, जीव शरीर से निकला है, मन में खेद ना करना, आत्मा नहीं मरी। यह वाक्य अमय के आत्मबोध को दर्शाता है। 6 साल की उम्र में आपने नवाणु यात्रा पूर्ण की। पालिताना इज द रिलीजियस टेम्पल ऑफ जैन situated in Bhavnagar, Gujarat. The temple having 3,500 stairs and Navanu Yatra have to be completed in approx 2 or 3 months with taking fast or one-time meal. मतलब अमय नवाणु यात्रा में 3500 सीढ़ियाँ दिन में 3 बार चढ़ता उतरता था, जिसमें एकाशना यानी एक समय ही खाना खाना होता है। धन्य है अमय और अमय के भाव। आप सभी सोच रहे होंगे, इतना छोटा सा अमय और अध्यात्म जगत की ओर इतने बड़े बड़े कदम, जिसका कारण भैया और भाभी के संस्कार तो है ही, साथ ही एक और रीजन है।
अमय की बुआ मारासा। राकेश भैया की बहन नेहा जी ने सन 2008 को दीक्षा ली और अपना जीवन गुरु को समर्पित कर दिया। कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी गुरु कृपा के साथ। ननन मरासा की सत प्रेरणा रंग लाने लगी। बचपन के धार्मिक संस्कार और ससुराल का धर्ममय वातावरण भाभी को धर्म राह में बढ़ा ही रहे थे। साथ ही सोशल फील्ड में भी लीना मैम हमेशा अग्रणी रही है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पेरेंटिंग और लाइफ मैनेजमेंट क्लासेस, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पर भाभी ने काफ़ी सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं। इसी तरह मैम हर फील्ड में आगे बढ़ते गई और आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब आपकी मदर इन लॉ कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रही थी। तब आपने पूर्ण समर्पण भावना के साथ तन मन से उनकी सेवा की और पूरे मन से धर्मा आराधना में उन्हें जोड़ा। आपके द्वारा कराए गए धर्म आराधना के कारण ही उनके तन में व्याधि और मन में समाधि थी और अंत समय में उन्हें गुरु भगवान का सानिध्य मिला। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने दीक्षा ली और अपनी मृत्यु को महोत्सव बनाया। इस घटना के साथ आप तीनों को भी संसार की असारता का भान हो गया। जो संयम का बीजारोपण आपके हृदय में बचपन में हुआ वह प्रस्फुटित होकर पौधे के रूप में विकसित हो गया। कुछ समय बाद एक स्वर्णिम अवसर आया। इसी अवसर ने आपको और हमको लीना मैम से परिचित कराया। एसआरएल स्कूल के रूप में हमारे बच्चों को एक नया जहां मिला। बच्चों के जीवन में पढ़ाई के साथ संस्कारों का भी सुगंधित फूल खिला।
लीना मैम और उनकी टीम ने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी हमें और हमारे बच्चों को जो दिया है वह तारीफ के काबिल है। ऑनलाइन स्टडीज में भी बच्चों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया, जो हर किसी के बस की बात नहीं। परंतु इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में आप तीनों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। आप तीनों ने लॉकडाउन का सही उपयोग करते हुए धर्म कार्यों में अपना समय बिताया और संयम रूपी पौधा पूर्ण रूप से विकसित होकर वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो गया। अब उमंग तरंग की लहर उठने लगी। मनुष्य भाव को सफल बनाने की गूंज गूंजने लगी। संयम की उत्कृष्ट भावना जागृत होने लगी। अंतर हृदय में उमड़ने लगा एक सैलाब। वो उलझन भरे पल होने लगे आपके खिलाफ। प्रतिकूल अनुकूल बनने लगी स्थिति। आत्मज्ञान पाने की ओर कदम बढ़ाएं हो गई मना स्थिति। समय के साथ संसार से नाता टूटने लगा। संसार से संयम की ओर कदम शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ने लगा। महेंद्र मणि गुरु के चरण रज को पाऊं, यही रोम रोम कहने लगा। शाश्वत सुखों को पाऊं, यही रोम रोम कहने लगा। यही रोम रोम कहने लगा। गुरु तेरे शरण में मेरी आत्मा का निवास है। गुरु तेरे चरण में एक पावन सा एहसास है। जन्म पूरा हो जाए पर तेरा साथ छूटे ना कभी। पूरा गुरु जब मार्ग में राह बताई तूने हर घड़ी। हाथ पकड़ कर गुरु जी तेरा, तेरे नया संसार, तेरे कदमों पे चले कर कदम उधार। इन्हीं शाश्वत सुखों को पाने की राह में जाने की आज्ञा हेतु आप 16 अप्रैल को जयपुर रवाना हुए। 18 अप्रैल को आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ। आखिर वो पल आ ही गया। संसार से विरक्ति का पत्र पा ही गया। 22 मई 2022 का शुभ मुहूर्त है आया। आज्ञा पाई परिवार से और गुरुवर से शुभ मुहूर्त है पाया। संयम के पथ पर चलने का अधिकार है हमने पाया। संयम के पथ पर चलने का अधिकार है हमने पाया। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। पुण्यवाणी की प्रभा खिल रही चहुं ओर। दीक्षार्थी बढ़ रहे हैं संयम पथ की ओर। घर परिवार संपत्ति का कर दिया त्याग। महावीर की पाठशाला में कर्म खपाने लगाएंगे जोर। महावीर की पाठशाला में कर्म खपाने लगाएंगे जोर। जैन धर्म में संयम का बहुत ही महत्व है। वास्तव में मनुष्य भाव की सफलता संयम में ही है। संयम लेकर ही हम मोक्ष के अव्याबाद सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे विरले होते हैं जो दीक्षा लेकर अपना जीवन ऊंचा उठाते हैं। अभी हम में दीक्षा लेने की योग्यता तो नहीं है, लेकिन दीक्षार्थियों का स्वागत सत्कार करके, उनकी अनुमोदना करके, उनके प्रति अहोभाव रखकर हम अपने महान कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और अनुमोदना के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पेरेंट्स ने भी बहुत अधिक सपोर्ट किया है, जिसके लिए आप सभी को थैंक यू। कुछ झलकियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
आपको सादर जयेंद्र, मेरी लाडली पोती लीना बैल सुराना भगवान महावीर स्वामी के संयम मार्ग पर अटपट जा रही है। बहुत बहुत अनुमोदना, शुभकामना। चिरंजीव कौन सा राकेश जी सुराना, चिरंजीव अमय, इनको भी बहुत बहुत अनुमोदना, शुभाशीर्वाद। आप खूब तरक्की करो, सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, जिन शासन का नाम रोशन करो, ऐसी शुभकामना। जय जिनेन्द्र, मैं तीनों अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। मेरी पूर्ति कवर्ता हुआ मैं ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं और वो अपने शासन की बहुत उन्नति करे, अपना कुल का नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना है।